समय एक चक्र है, ये निरंतर गतिमान रहता है। इस चक्र में युग आते हैं और चले जाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। हर युग की अपनी विशेषताएं होती हैं। सतयुग को सत्य और धर्म का युग माना जाता है। त्रेता और द्वापर में धर्म कमजोर होने लगता है। अंत में आता है कलयुग, अंधकार का युग। कलयुग लगभग 5000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। ये श्री कृष्ण के स्वर्ग जाने के साथ आरंभ हुआ। यह युग सबसे छोटा है, लेकिन सबसे कठिन भी। इस युग में धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है। कलयुग 4,32,000 ह्यूमन वर्ष का है। यह एक लंबा समय है, लेकिन यह भी सच है कि समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। इस युग में मनुष्य भौतिक सुखों में खो जाता है। वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। लोभ, क्रोध, मद, मोह जैसे दुर्गुण हावी हो जाते हैं। ऐसे समय में धर्म और सत्य का मार्ग ही एकमात्र आशा है। कलयुग को अंधकार का युग कहा जाता है। इसका कारण है इस युग में फैला अज्ञान और बुराइयां। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है, ये बुराइयां और भी बढ़ती जाती हैं। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है धर्म का ह्रास। लोग धर्म के नियमों को भूल जाते हैं। वे स्वार्थी और लालची बन जाते हैं। झूठ, छल, कपट, हिंसा और अन्याय बढ़ जाते हैं। रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम और सम्मान कम होता जाता है। लोग अपने सुखों में डूबे रहते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते। कलयुग का प्रभाव समाज के हर हिस्से पर दिखाई देता है। परिवार, समाज और राष्ट्र सभी इसका दंश झेलते हैं। लोगों में नैतिकता का पतन होता है। शिक्षा का महत्व कम होता जाता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल धन कमाना बन जाता है। ज्ञान और अच्छे संस्कार की उपेक्षा होती है। इसके कारण लोग अशिक्षित और बुरे संस्कार वाले हो जाते हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार फैल जाता है। नेता स्वार्थी और सत्ता के भूखे हो जाते हैं। वे जनता की सेवा करना भूल जाते हैं और अपने फायदे को प्राथमिकता देते हैं। न्याय व्यवस्था भी भ्रष्ट हो जाती है। हालांकि कलयुग अंधकार का युग है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आशा नहीं है। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। उसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग का आगमन होगा। धार्मिक किताबों में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। यह अंत एक बहुत बड़ी विनाशकारी घटना के रूप में बताया गया है। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, युद्ध होंगे और मानवता खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन इस विनाश के बाद एक नई शुरुआत होगी। धर्म की फिर से स्थापना होगी। सत्य और न्याय का राज होगा। यह एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां मनुष्य फिर से अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा।